तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा गर्म है। बीते रात आपको बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट पेश होने के बाद 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और अन्य अज्ञात भी आरोपी बनाए गए। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई हम आपको बता दें, अभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें कोर्ट में पुलिस पेश करेगी और 8 दिनों का रिमांड मांगेगी। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इस पहलू पर हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 8 गिरफ्तारी होने के बाद पहुंचे देवरिया और देवरिया से उन्होंने कहा कि 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, हम दूध का दूध पानी करेंगे, जांच करेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ है। इस मामले पर अभी तक लेकर के 8 आरोपियों के बारे में आपको बताएंगे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 8 दिन की रिमांड कोर्ट में पेश करके मांगेगी पुलिस। आइए पहला आरोपी आपको बताएं, हम तो देख सकते हैं आप, आरोपी नंबर 1 लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा को आरोपी नंबर 1, फिर अनुकल्प मिश्रा दूसरा आरोपी, रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव जिसकी चर्चा खूब हो रही थी, चंपत राय का करीबी बताया जा रहा था, यही चंपत राय है जिनका करीबी बताया जा रहा था, रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव जिसे भी एफआईआर में वो किया गया और गिरफ्तारी इसकी भी हुई है। मनीष यादव वहीं अगला आरोपी, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, ये 8 आरोपी इस वक्त आप देख रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ये सभी चढ़ावा की गिनती और दान प्रबंधन से जुड़े रहे हैं। चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। तो आप देख सकते हैं चढ़ावा चोरी का जो ये प्रबंधन से जुड़े लोग थे, उन्हीं पर, जो कर्मचारी थे उन्हीं पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़े जो मैनेजमेंट के लोग थे उन पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा गया है। अभी इस वक्त यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगली अगर आप बात करें हम, तो वो संगीन धाराएं जिसमें लगा करके इनकी गिरफ्तारी हुई है उस पर बात करेंगे कि आखिर वो धाराएं क्या कहती हैं। बीएनएस की धारा आपको बता दें कि 305, बीएनएस की धारा 305 है जिसके तहत पूजा स्थल से चोरी करना, इसमें अगर आप देखें सजा है 7 साल तक की जेल और जुर्माना, ये दोनों का प्रावधान इसमें है। वहीं अगर बात करें बीएनएस की धारा 306 में, तो कर्मचारी या सेवक के द्वारा चोरी करना, अगर कोई कर्मचारी या सेवक चोरी करता है तो इस मामले में भी 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। वहीं 316 बीएनएस की धारा, अगर इसकी बात करें तो ये भी मामला दर्ज हुआ है, गंभीर विश्वासघात, सौंपी गई संपत्ति का गलत इस्तेमाल करना। अगर सौंपी गई संपत्ति का गलत इस्तेमाल कोई करता है तो उस पर सजा है 10 साल तक का जेल और जुर्माना, ये दोनों सजा उस पर लागू हो सकती है। और भी मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो संगीन मामले यही दर्ज हुए हैं जिसमें उम्र कैद से लेकर के 7 साल या 10 साल तक की सजा इस प्रावधान के तहत बीएनएस में परिभाषित किया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर किसकी शिकायत पर, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि ट्रस्ट के ही सदस्य के शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ है, तो उनके बारे में आइए जानते हैं। ट्रस्ट के ही सदस्य हैं, इन्होंने ही पूरा मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि कृष्ण मोहन जी ने ही पूरा मामला दर्ज कराया है, ट्रस्ट के सदस्य हैं। 9 सितंबर 2025 को कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद ट्रस्ट का सदस्य इन्हें चुना गया और यही हैं कृष्ण मोहन जी, इन्हीं को चुना गया। हरदोई जिले के रहने वाले हैं, भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस के अधिकारी रह चुके हैं और बैकग्राउंड इनका आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो आरएसएस से जुड़ाव है और ट्रस्ट के ही सदस्य हैं। इन्हीं के शिकायत पर राम मंदिर जो थाना है उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है और अब गिरफ्तारी जैसी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस पर प्रतिक्रिया की, तो अलग अलग राजनेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अखिलेश यादव से लेकर संजय सिंह, वहीं बीएचपी के भी आलोक कुमार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संजय सिंह का क्या कहना है ये जानते हैं। संजय सिंह का कहना है कि वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि मैं एसआईटी को जमीन घोटाले से संबंधित दस्तावेज दे दिए हैं जिनमें चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा और भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे दीपक नारायण का फंसना तय था, लेकिन सैकड़ों करोड़ों के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज का नाटक रचा है। आखिर प्रभु श्री राम जी के मंदिर में डकैती डालने वाले, चंदा चुराने वाले चंपत राय और उनके साथी जेल कब जाएंगे? तो ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि एसआईटी के सामने एसआईटी ने नोटिस जारी कर इन्हें बुलाया भी था।
एसआईटी के समक्ष ये पेश हुए थे। उसके बाद इन्होंने वो साक्ष्य और तमाम सबूत दिए। इन्होंने इस सबसे पहले खुलासा किया था 2021 में राम मंदिर में जमीन घोटाले के मुद्दा ये उठा चुके हैं। तो इसके बाद इन्हें एसआईटी ने बुलाया, उसके बाद ये पेश होकर के एसआईटी के सामने सबूत रखे हैं। वहीं बीएसपी के तरफ से भी इस पर सवाल उठाए गए हैं। बीएसपी के ही अध्यक्ष हैं आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, आपको बता दें कि इन्होंने सवाल उठाया था, कई बार ये मीडिया के सामने आए, उन्होंने बयान भी दिया। बीएसपी के अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने पर खुशी इन्हें हो रही है, ये खुश हैं, संतुष्ट है, लेकिन जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उनकी भी जांच होनी चाहिए। यही तो सवाल बना हुआ है बड़ा कि आखिरकार जो बड़े मैनेजमेंट में बड़े लोग हैं, जिनका नाम लगातार सामने निकल कर आ रहा था कि उनकी सह पर सारी प्रक्रियाएं चल रही थी और सब कुछ हो रहा था, लेकिन उन्हें इस कार्रवाई से क्यों दूर रखा गया है, ये विवाद सामने निकल कर आ रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी घेरा है। अखिलेश यादव का कहना है कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और फिर निश्चित कर लिया गया होगा कि किन किन बड़ी मछलियों को बचाना है, बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, इसके बाद एफआईआर हो रही है। तो अखिलेश यादव ये बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो इसमें प्रक्रिया में जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें बचाया जा रहा है। एसआईटी जो तय हुई थी वो सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए ही हुई थी। ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई के नाम पर छोटे जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी, उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के 8 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 8 आरोपी गिरफ्तार जब हुए तो देवरिया में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हमने कहा था और हम करेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी थे, चंपत राय से लगाए अनिल मिश्रा, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैनेजमेंट से सीधा उनका जुड़ाव था और जो जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है उनका बड़ा योगदान नहीं था, वो एक केवल मामूली से कर्मचारी थे। चंपत राय महासचिव हैं मंदिर ट्रस्ट के और पूरा जिम्मेदारी मंदिर मैनेजमेंट की देखरेख की व्यवस्था की इनके ऊपर है। तो मैनेजमेंट के किसी बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई न होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक तरफ 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब देखना ये रहता है कि क्या जमीन घोटाले का भी मुद्दा उठ गया है। ऐसे में एसआईटी आज फिर पहुंच गई है। अब जमीन घोटाले का मामला नए सिरे से जांच करेगी। चढ़ावा चोरी का मामला अभी चल ही रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है, अब कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। उसके बाद यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि 8 दिनों का रिमांड मांगा जाएगा। उसके बाद फिर इन्हें साक्ष्य और सबूतों के साथ पूछताछ की जाएगी। अब देखना यह रहता है कि आगे इस पूरे मुद्दे पर, मामले पर क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।